और फ्रेंड्स, हैप्पी नवर्स, हैप्पी नवरात्रि। प्लस आज गणगौर है, तो जो लोग गणगौर मनाते हैं उनको हैप्पी गणगौर। और ऐसे ही खुशियाँ बिखेरते रहें और खुशहाल रहें। अभी कोरोना बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। ये वाला जो म्यूटेशन है अलग ही स्ट्रेन है। इसमें जो है सिम्टम पता नहीं चलते हैं और ये स्प्रेड बहुत तेज़ी से हो रहा है, मौतें हो रही हैं। तो इसमें बहुत लोगों का प्रॉब्लम है कि कुछ लोग ऐसे हैं, पहले लग जाने दो वैक्सीन, पहले लग जाने दो वैक्सीन, हम बाद में लगवाएंगे। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वैक्सीन है तो उसका इफ़ेक्ट भी है। ऊपर से ये कन्फ्यूजन बहुत है, कोविशील्ड अच्छी है, कोवी वैक्सीन अच्छी है। बिकॉज इंडिया में 2 टाइप के हैं, एक कोविशील्ड है और एक कोवी वैक्सीन है। तो लोग बहुत बोल रहे हैं कि कोविशील्ड अच्छी नहीं है, इफ़ेक्टिव नहीं है। तो उसके बारे में मैं बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, जितना देखा गया है कि जो कोविशील्ड है उसका ब्रिटेन में इफ़ेक्ट है कि ब्लड क्लॉट्स बन रहे हैं, लोगों की डेथ हो रही है ना, ऐसा सुनने में आया है। तो वहाँ पे जो डेथ हुई है 30% है। इतने में सिर्फ 100 में 30 लोग, जो कि ज़रूरी नहीं है कोविशील्ड से ही डेथ हुई हो। ब्लड क्लॉट्स होना बहुत बड़ी बात होती है, जो वहाँ होता है ऐसा। तो इंडिया में आप देखेंगे तो इसका रेशियो बहुत ही नेग्लिजिबल है। तो कोविशील्ड से ऐसा ब्लड क्लॉट्स बनने का कोई प्रूफ नहीं हुआ है। और ये सब वैक्सीन टेस्टिंग होके आती है तीन उसमें क्या बोलेंगे, 3 टाइम में वो टेस्टिंग होती है। उसके बाद जब वेरीफाई होती है तब आती है। तो ये चीज़ गलत है कि इससे डेथ हो रही है। अभी इंडिया में अभी ये वाला कोरोना के टाइम तो सभी वैक्सीन ले रहे हैं, कोविशील्ड ही मोस्टली दी जा रही है इंडिया में, तो उससे कोई डेथ नहीं हो रही है। कोविशील्ड की भी इफ़ेक्टिवनेस उतनी ही है जितनी कोवी वैक्सीन की है। तो गाइस, जो मिल जाए, जो वैक्सीन मिले, आप लोगों को लगवानी चाहिए, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है। और सेकंड चीज़, वैक्सीन लगवाने के बाद ऐसा नहीं है कि कोरोना नहीं होगा। वैक्सीन लगवाने से आपकी जो इम्यून सिस्टम थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, उस रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी आप में। और जो जैसे कोरोना अटैक भी करेगा तो आप डेथ तक नहीं पहुंचेंगे, उससे पहले ही ठीक हो जाएंगे, ठीक है ना। उतनी क्रिटिकल स्टेज नहीं आएगी अगर आप वैक्सीन लगवा लेते हैं। तो वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, ठीक है। फिर इसका सिम्टम्स, तो हाँ, सिम्टम्स अलग अलग हैं। मेरे इन लॉज ने लगवा लिए है, मेरे पेरेंट्स ने लगवा लिए है। 45 से एबव वालों को अभी लग रही है। तो सिम्टम है, फीवर आ सकता है, थोड़ा लूज मोशन हो सकता है, जहाँ पे इंजेक्शन है वहाँ पे स्वेलिंग या थोड़ा सा पेन होता है। तो थोड़ा सा आप अपने हाथ की एक्सरसाइज करें, है ना। और फीवर 1 दिन रहेगा, फिर ठीक हो जाएगा। तो ये सब थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट है उसका, वो सबको होता है, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो उससे आप डरे नहीं और वैक्सीन लगवाएं। फिर इसका प्रोसेस, थर्ड थिंग, इसका प्रोसेस कैसे होता है। तो अभी तो हर जगह वैक्सीनेशन हो रहा है, छोटे छोटे बूथ भी लगाए हुए हैं, या फिर वो हॉस्पिटल में भी लग रहा है। और प्राइवेट हॉस्पिटल में 250 चार्ज दे के लगता है। तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो आप वहाँ जाके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, वो अपनी लिस्ट में लिखेंगे। फिर वो को जो ऐप है अपना कोविड का, उसमें आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। आपका आधार कार्ड लेके जाइएगा। फिर वो कोविशील्ड या कोवी वैक्सीन, कई जगह चूज़ करने का ऑप्शन रहता है, बट बहुत कम जगह रहता है। तो जहाँ पे भी है वहाँ पे आपको वैक्सीन लगाई जाएगी। उसके बाद हाफ आवर के लिए आपको देखा जाएगा सब कुछ ठीक है क्या, उसके बाद आपको घर भेज दिया जाएगा। और इस दौरान आप ज़्यादा पानी पिएं, ज़्यादा जूस पिएं, और टेंशन की कोई बात नहीं। अगर सिम्टम्स 3-4 दिन रहते हैं या उससे ज़्यादा, तो आप डॉक्टर की एडवाइस ले सकते हैं, वरना प्रोसेस बहुत इजी है। और प्लीज़ जाके लगवाइए। और जो वैक्सीन लगने की, फर्स्ट वैक्सीन लग जाएगी, सेकंड वैक्सीन लग जाएगी, उसके भी 20 डेज तक रिस्क है। 20 डेज तक उसका असर नहीं होता, उसके बाद उसका असर होगा, जिससे कि आप अगर उसके
कांटेक्ट में आते हैं तो उससे बच सकते हैं, कोरोना हो सकता है। इसलिए आप मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें, सैनिटाइज करें, हैंड्स को सब साफ सफाई रखें और घर से बहुत कम बाहर निकलें, बहुत कम कांटेक्ट में रहें लोगों के, तो आप इससे बच सकते हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछिएगा। थैंक यू सो मच।